मीडिया ने जो बताया वो तो आप सब जानते हो। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिस्टम फेल हुआ, सैकड़ों फ्लाइट डिले हुई और लाल किला पे धमाका, 13 मौत, 20 से ज्यादा घायल। अब सवाल ये उठता है, एक ही हफ्ते में 2 बड़े झटके, क्या ये बस कोइंसिडेंस था या फिर किसी गहरी प्लानिंग का हिस्सा? चलो शुरू करते हैं उस जगह से जहां ये पूरी साजिश हुई, टर्की। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती है 2022 से 23 के बीच कुछ डॉक्टर्स और मौलवी टर्की गए थे रिलीजियस सेमिनार के नाम पे। वहीं मुलाकात हुई पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर से जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। टर्की से लौटते ही ये लोग भारत में एक्टिव हुए, टेलीग्राम पर ग्रुप बने और नए लोग जोड़े गए। अब टर्की सिर्फ टूरिज्म का देश नहीं, कई मॉड्यूल्स के लिए नया ट्रेनिंग हब बन चुका है। हम सोचते हैं विदेश ट्रिप का मतलब करियर, फन या एजुकेशन होता है, पर इन जैसे लोगों के लिए वही ट्रिप एक मिशन बन चुकी थी। फर्क बस इतना है, इस बार हथियार उठाने वाला हाथ एजुकेटेड है, डिग्री है, नॉलेज है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। और यही इस केस को बाकी सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाता है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आइडियोलॉजी में फंसते हैं तो वो सिर्फ बंदूक नहीं पूरा सिस्टम हिला देते हैं। अब समझो कि इंटरनेट ने इस नेटवर्क को कितना डेंजरस बना दिया। जांच एजेंसिया के मुताबिक 2 सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप थे, फरजंदन ए दारुल उलूम और उमर बिन खताब। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों की रिपोर्ट्स में साफ लिखा है ये ग्रुप पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे थे। शुरुआत कश्मीर की आज़ादी के मैसेज से हुई और धीरे धीरे वो ग्लोबल जिहाद की डायरेक्शन में चली गई। इंटरनेट अब सोशल मीडिया ही नहीं, रेडिकलाइजेशन का एक फैक्ट्री बन चुका है, जहां मोबाइल स्क्रीन के पीछे आइडियोलॉजी बेची जा रही है। अब बात करते हैं उस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जिसने इस नेटवर्क को शेप दिया। डॉक्टर उमर नाबी, पुलवामा का डॉक्टर, बाद में फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में जुड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, और सोपिया का मौलवी इरफान बाघा, यही थे इस मॉड्यूल के कोर टीम। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दिखने में रिस्पेक्टेबल थे और अंदर से एजेंडा ड्रिवन थे। एजेंसियों का कहना है डॉक्टर्स ने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल केमिकल खरीदने और लॉजिस्टिक में किया। सीधा मतलब जो लैब में जिंदगियां बचाते थे वो अब बम की रेसिपी बना रहे थे। यहाँ से मामला और बड़ा हो गया। फरीदाबाद में एनआईए और पुलिस ने छापा मारा, करीब 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुए। सिर्फ एक स्पॉट से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। जो केमिकल दवा में काम आता है वही अब डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला बन चुका था। व्हाइट कोट पहने लोग अब इलाज नहीं तबाही की तैयारी कर रहे थे। यही है एजुकेटेड टेरर, सबसे खतरनाक रूप। अब जरा देखते हैं जांच ने ये पूरा ट्रेल कैसे पकड़ा। ब्लास्ट वाली Hyundai i20 फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी। डीलर अब हिरासत में है। दूसरी कार लाल कलर की फोर्ड इकोस्पोर्ट अभी भी मिसिंग है। डीएनए टेस्ट चल रहे हैं ताकि कंफर्म हो सके कार में ड्राइवर वही उमर नाबी था या नहीं। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट से पहले उमर 3 घंटे तक रेड फोर्ट के पास पार्किंग में बैठा रहा, अपने फोन पर साथियों की गिरफ्तारी के खबरें पढ़ता हुआ। मतलब उसे पता था कि सब खत्म होने वाला है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ब्लास्ट के बाद ऑनलाइन पूरा देश एक्सपर्ट बन गया। किसी ने कहा सिस्टम फेल, किसी ने कहा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, और कुछ ने तो बिना प्रूफ के थ्योरीज वायरल कर दी। लेकिन ग्राउंड पर एजेंसियां फैक्ट से जूझ रही थी। डीएनए रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज, टेलीग्राम डेटा सब कलेक्ट हो रहा था, पर सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी कहानी बेच रहा था। और इसी शोर में असली बात दब गई कि इस बार टेरर सड़क या बॉर्डर से नहीं, सीधे मोबाइल स्क्रीन से निकला था। अब देखो इस बार इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर गई है। ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, डेटा के अंदर लड़ी जा रही है। हर मोबाइल टावर, हर टेलीग्राम लॉगिन, हर सीसीटीवी फ्रेम एनालाइज किया जा रहा है। एआई सिस्टम कनेक्ट कर रहा है कि कौन सा डिवाइस कब एक्टिव हुआ, कौन सी कार किस टोल गेट से गुजरी। अब आतंकी चेहरा नहीं, डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़ा जा रहा है। डेटा अब नया वेपन बन चुका है और सिस्टम पहली बार उतना स्मार्ट हो रहा है जितना ये मॉड्यूल्स थे। अब हालात पर आते हैं। रेड फोर्ट और उसके आसपास के इलाके अभी भी हाई अलर्ट में हैं। देश भर में टेम्पल्स और पब्लिक प्लेस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उधर फरीदाबाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया, हमारा आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एजेंसीज का कहना है इस नेटवर्क की जड़ें एक सर नहीं बल्कि कई राज्यों में फैली है। मतलब ये कहानी सिर्फ दिल्ली हरियाणा की नहीं, हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक बात, जब डॉक्टर्स बम बनाते हैं और टेलीग्राम क्लासरूम बन जाता है तो खतरा आइडियोलॉजी का नहीं, सोच का होता है। हमने हर हमले के बाद कहा नेवर अगेन, लेकिन कभी रुककर सोचा वाई अगेन? दुश्मन अब सरहद पे नहीं, वो हमारे बीच बैठा है और यही सबसे बड़ा डर है।